हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज चर्चा मेलापक में जो गण होते हैं, गण में 3 गण, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। तो आज देवगण पे चर्चा करेंगे। आखिर ये इनको देवगण कहा जाता है, तो इनके अंदर क्या विशिष्टताएं होती हैं और क्यों देवगण कहा जाता है। तो आप जब देखेंगे ना, गणों की जो संरचना है या जो गण हमें प्राप्त होते हैं वो नक्षत्रों के आधार पर प्राप्त होते हैं। 3 गण हैं, 27 नक्षत्र हैं, मतलब 9 नक्षत्र एक ही गण को बताते हैं। तो अगर आप 9 नक्षत्रों में से किसी में से पैदा हुए हैं तो आपका गण 1 होगा। अब शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि अश्विनी में आप पैदा हुए हैं या हस्त नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, अनुराधा में पैदा हुए हैं और आप मृगशिरा में पैदा हुए हैं, पुष्य में, श्रवण में, रेवती में, पुनर्वसु में, स्वाति में, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आप देवगण में हैं। नक्षत्र ही आपके गण को बताते हैं। अब आपके गण में क्या खासियत होगी, गण में गुण क्या होंगे, आप ये कह सकते हैं। तो उसके लिए आपको नक्षत्रों को ही देखना पड़ेगा। जहाँ से आपको गण मिले हैं, जहाँ से आपको गुण मिल रहे हैं, वही देखना पड़ेगा। अश्विनी क्या है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार क्या है? अश्विनी के देवता कौन है? अश्विनी कुमार। अश्विनी तो तेज है। अश्विनी कुमार लोगों का भला करना चाहते हैं। हस्त में जाएंगे तो वहाँ पे सूर्य मिलेंगे, सूर्य का तेज। अनुराधा में जाएंगे तो वहाँ के जो देवता मित्र, सबको मान सम्मान रिस्पेक्ट देने वाले। मृगशिरा में जाएंगे तो चंद्रमा की कोमलता है, चंद्रमा की भावना है, चंद्रमा की कनेक्टिविटी है। पुष्य में आप पहुंचेंगे तो गुरु की गुरुता है, ठीक है ना, गुरु की गुरुता है। श्रवण में जाएंगे तो सुनने की क्षमता है और वहां पे गोविंद का प्रभाव है। रेवती मुक्ति का नक्षत्र है, मुक्त कर देता है, तो मुक्ति का पुट भी है। पुनर्वसु के जो देवता है अदिति, सबका सृजन करने वाले, जन्म देने वाले आप कह सकते हैं। स्वाति वायु, प्राणवायु। तो आप अगर बात करें कि देवगण में देव क्या है, देवत्व क्या है, तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो 3 हमारे तत्व हैं, इन्हीं तत्वों के आधार पे गणों का स्वरूप बनाया गया है। अब आप देखें तो ये सभी नक्षत्र सात्विक गुण वाले हैं, ठीक है ना। इनके अंदर सत्व तत्व की अधिकता है। तो इसी सत्व तत्व की अधिकता की वजह से अगर आप इस नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आपको देव गुण मिलता है। मतलब देव, देव मतलब देवता। देवता कौन होता है? जो दे सकता है वो देवता होता है। जो लाइन में खड़ा है वो हमारे आप जैसे मानव है, और जो छीन लेता है दूसरों को वो राक्षस है। सीधा सगा डेफिनेशन आप चाहें तो ये सभी नक्षत्र मृदु नक्षत्र हैं, लघु नक्षत्र हैं, चर नक्षत्र हैं। तो सौम्यता, मृदुलता, उदारता, ये देवगण की मूल पृष्ठभूमि है। ये सदैव अगर आप इनके बात करें कि इनके अंदर क्या ऐसा है कि जिन्हें देवत्व बनाता है, तो ये अपने लिए कम जीते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं। सदैव सकारात्मक होते हैं। किसी कैसी भी परिस्थिति बन जाए उसमें आप देखेंगे कि इनके जो थाट होते हैं वो कर ले जाएंगे, आने वाले टाइम में हो जाएगा, इस तरह के सोचते हैं। तो सकारात्मक है और सदैव रचनात्मक है, रुकते नहीं। जहाँ पे रुकावट आएगी लोगों का सहयोग लेके उस कार्य को पूरा करेंगे, लोगों के लिए पथ बनाएंगे, खुद भी उस पथ से मंजिल तक पहुँचेंगे, लोगों को पथ भी प्रदान करेंगे। तो ये रचनात्मकता, सकारात्मकता, ये जो 2 विशेष क्वालिटी है, इन्हें देवत्व की ओर ले जाती है। ये अपने कार्य को कभी बीच में नहीं छोड़ते। इन्होंने स्टार्ट किया है तो उस कार्य को फिनिश करना है, ये इनके नेचर में होता है। इस नक्षत्र के लोग मेल जोल में बहुत विश्वास रखते हैं, एकला चलो रे नहीं, सबके साथ, ठीक है ना। संसार को जो विश्व बंधुत्व की भावना में बांधने वाले लोग हैं वो यही लोग हैं, वो पूरे विश्व को अपना मानते हैं। ज्ञान लब्धि इस नक्षत्र की विशेष क्वालिटी होती है। इस नक्षत्र वाले लोग जहाँ भी हैं वो चाहते हैं कि उस क्षेत्र में वो ज्ञान की प्राप्ति करते रहें, रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ता रहना है। अपने स्वभाव, अपने अनुभव
जितने भी इनको प्राप्त होते हैं वो उस सबको बांटते रहते हैं। इनको नॉलेज है तो उसको आपको बांटेंगे, कार्य का एक्सपीरियंस है तो उसको भी आपको बांटेंगे, अपने पास तक ही अनुभव नहीं रखेंगे। तो ये लोग लोगों को देकर जाने वाले हैं, इसीलिए देवतागण में आते हैं। बहुत अच्छे चित्रकार होते हैं, बहुत अच्छे शिल्पकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब अनुराधा की आराधना मिलेगी, उपासना मिलेगी, और पुष्य में जाएंगे तो गुरु की गुरुता मिलेगी। दो जो श्रेष्ठ नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के राजा पुष्य, अनुराधा, कितना सुंदर नक्षत्र, दोनों नक्षत्र यहाँ पे है, अनुराधा की उन्नीशाधा, आराधना उपासना, पुष्य में गुरु की गुरुता, रेवती में मुक्ति, अश्विनी आरंभ, रेवती अंत। तो आरंभ और अंत दोनों यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये आरंभ की बात भी करते हैं, अंत की बात करते हैं, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक की बात करते हैं, इसलिए देवगण देवगण है। तो धर्मवेत्ता हैं, स्वतंत्र विचार हैं, बंध के नहीं रहते, समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन लाते रहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि सुंदर हैं। सुंदरता तो देखिए, सुंदरता आप दो तरह से देख सकते हैं, एक बाह्य एक आंतरिक। तो निश्चित रूप से ये लोग आंतरिक रूप से बहुत सुंदर हैं, और बाह्य जो सुंदरता होती है वो समय के अनुसार खत्म हो जाती है। 14 साल 12 साल तक आप सुंदर नहीं थे, 12 साल से 40-45 साल तक सुंदर है, उसके बाद झुर्रियाँ आ जाएंगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी, बाल उड़ जाएंगे, सुंदरता गायब। लेकिन आंतरिक सुंदरता सदा सदा के लिए बनी रहती है। तो आंतरिक सुंदर है निश्चित रूप से। बुद्धिमान है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो नक्षत्रों की स्थिति है, निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता इनके अंदर रहेगी। सरल स्वभाव है, अल्पाहारी है। इस नक्षत्र के इस गण की खास बात, ये भोजन भट्ट नहीं है, अल्पाहारी है, माने कम खाने वाले हैं। महान है, महान का तात्पर्य यहाँ पे आप अपने कार्य में सदैव आगे बढ़ने वाले, दूसरों को सहयोग प्रदान करने वाले ही लोग महान होते हैं। विद्वान हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र की समस्त जानकारी इनको रहती है, ठीक है ना। जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र की समस्त जानकारी इनके पास उपलब्ध है। भावुकता इनके अंदर बहुत होती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी आधी रोटी बांट के दूसरों को खिला देते हैं, ये उन्हीं लोगों में से होते हैं। सहनशील है, विपरीत परिस्थितियों में अगर इनको आप कुछ सुना देंगे तो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, उसको टाल देंगे, ठीक है, मान लेंगे कि आपके अंदर बुद्धिमत्ता कम है, तो जल्दी झगड़ा नहीं करना चाहते। ये सहनशील हैं, शालीन बहुत हैं, दयालु हैं, व्यक्ति पे ही नहीं बल्कि प्रकृति के अन्य चीजों पे भी इनको दया आती है। जीवों का वध, निरीह प्राणियों की हत्या, ये सब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, दुखी हो जाते हैं। धैर्यवान है, ज्ञान के क्षेत्र में धैर्यवान है, अपने मंजिल को प्राप्त करने के क्षेत्र में आत्मविश्वासी हैं, जिस कार्य को करना आरंभ कर देते हैं इनके अंदर आत्मविश्वास होता है कि मैं ये कार्य कर ले जाऊंगा। अब देखिए इस नक्षत्र की जो 9 नक्षत्र की खासियत है वो आपको सामाजिक और देशकालीन स्थितियों में दिखाई देगी। ये लोग निश्चित रूप से माता पिता गुरु भक्त होते हैं, माता पिता और गुरु के भक्त होंगे, और ये लोग देश भक्त होते हैं। कुछ आप देखेंगे ऐसे सन्यासी, साधु सन्यासी जिनको जीवन में कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, लेकिन वो देश की एकता अखंडता, देश के विकास के लिए लगे रहते हैं, वो इन्हीं लोगों में से होते हैं। उनको लगता है नहीं देश होना चाहिए, हम हो या ना हो। तो देशभक्त होंगे, तेजस्वी होंगे और शास्त्र ज्ञाता होंगे। शास्त्र जो भी जिस विधा में आगे बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद है तो आयुर्वेद के ज्ञाता, दर्शन है दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिष है तो जो उसके ज्ञाता, वास्तु है, मतलब अपने अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ये बढ़े हैं उसकी जानकारी इनको निश्चित रूप से होगी। तो इसलिए देव जो गण है वो इतनी खूबियों को लेके बैठे हुए हैं। यदि आपका देवगण है तो आप इतने खूबियों को लेके बैठे हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे मजे की बात, ठीक है, ज्योतिष बहुत आनंद का विषय है, ज्योतिष जैसा आनंद किसी में नहीं है। हाँ, आपको इसकी लत लगनी चाहिए, अगर लत लग गई तो ज्योतिष से ज़्यादा आनंददायक विषय सिर्फ ज्योतिष ही है, और ज्योतिष से सरल सिर्फ ज्योतिष ही है। अब आप देखेंगे ना तो गण में 9 नक्षत्र देवगण को बता रहे हैं। तो क्या अब हम गण के अनुसार बांटें तो पूरे विश्व में 3 तरह के लोग हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, 3 क्वालिटी है। तो 3 क्वालिटी में मिलेंगे नहीं, अब नक्षत्र के अनुसार ही 9 तरह के देवगण वाले मिलेंगे। कितने तरह के? 9 तरह के। अब उसके अलावा अब इन नक्षत्रों के चरणों में चले जाएं तो कितने हो गए? 36 तरह के लोग और आपको मिल जाएंगे।
अब अगर नक्षत्रों के चरणों में